बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की हार के बाद अब गठबंधन की अलग अलग पार्टियां अपने अपने स्तर पर कारणों की समीक्षा कर रही हैं। इसी क्रम में आरजेडी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने राजनीतिक गलियारों में नई हलचल पैदा कर दी है। दरअसल आरजेडी ने 32 भोजपुरी गायकों को कानूनी नोटिस भेजा है। अब सवाल उठ रहा है कि आरजेडी की चुनावी हार में इन गायकों का क्या रोल था। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल बिहार चुनाव के दौरान कई आपत्तिजनक और हिंसात्मक गीत सोशल मीडिया और बाजार में वायरल हुए थे। इसी को लेकर के आरजेडी का अब आरोप है कि ये गाने पार्टी और उसके नेता तेजस्वी यादव की छवि खराब करने के उद्देश्य से जानबूझ करके लॉन्च किए गए थे। जहां इन गीतों में आरजेडी का नाम, तेजस्वी यादव का नाम और यादव समाज से जुड़े संदर्भ बिना किसी अनुमति के इस्तेमाल किए गए। इस पूरे मामले पर अब आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि इन गीतों में हिंसा भड़काने वाले बोल थे जो अराजकता और जंगलराज की छवि गढ़ने की कोशिश थी। उनका आरोप है कि इन 32 में से अधिकतर गायक किसी न किसी तरीके से भाजपा से जुड़े हुए हैं। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि इन गानों से आरजेडी और तेजस्वी यादव की छवि प्रभावित हुई है। सामाजिक न्याय के सिद्धांत को बदनाम करने की कोशिश की गई है। कुछ गीतों में यादवों के खिलाफ भी नकारात्मक बातें थी। गीतों में मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में और 6 ठो गोली मारब कपारे में जैसे हिंसक बोल शामिल थे, जिन्हें आरजेडी सामाजिक माहौल को बिगाड़ने वाला मानती है। और यही कारण है कि पार्टी ने अब इन 32 गायकों को नोटिस भेज करके पूछा है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों ना की जाए। अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो आरजेडी केस दर्ज करने के मूड में भी नजर आ रही है। और दिलचस्प बात आपको बताएं कि इस बार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में इन गीतों को मुद्दा बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस गाने का जिक्र किया था उसका लाइन है, आएगी भैया की सरकार बनेंगे रंगदार। पीएम मोदी ने कहा था कि ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि सत्ता मिले तो रंगदारी और जंगल राज शुरू कर दें। उन्होंने सिक्सर की 6 गोली जैसी लाइनों का भी हवाला देकर के जनता को चेताया था कि ऐसी मानसिकता जंगल राज की ओर इशारा करती है। वहीं आरजेडी के अब इस कदम पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि आरजेडी चुनाव हार करके हताशा में है। जिस मंच पर आरजेडी ने खुद इन गायकों से गाने गवाए, अब उन्हीं को नोटिस भेज रही है। आरजेडी की कई रैलियों में मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में और यादव रंगदार बनतो जैसे गाने बजते थे। डर और धमकी की राजनीति से वोट लेने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने जंगलराज वालों को नकार दिया। बीजेपी का साफ कहना है कि चुनाव के समय आरजेडी ही ऐसे गानों का इस्तेमाल कर रही थी और अब हार के बाद उन्हीं पर आरोप लगा रही है। बता दें आपको कि चुनाव के बाद ऐसा पहली बार है जब आरजेडी ने सीधे कलाकारों को कानूनी नोटिस भेजा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या सचमुच में आरजेडी को ऐसे गानों से नुकसान हुआ है और चुनाव में हार के कई कारणों में से ये भी एक कारण रहा है। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मेरा नाम है जानिसार खान। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक पर भी फॉलो कीजिएगा।